ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, मेरा एक सवाल है और ये सवाल मेरा ही नहीं, भारत के बहुत सारे युवाओं का भी हो सकता है। बहुत सारा चीज़ें समाज में प्रचलित है, बहुत सारे लोग उसको मानते भी हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, वास्तुकला है। मतलब आपका क्या मानना है कि हम अपने सत्कर्मों पे ध्यान दें या फिर इन सब चीज़ों में आएँ कि हमारे मोबाइल नंबर में क्या क्या डिजिट हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं। वास्तुकला के बारे में बहुत सारे लोग वास्तुविद कहते हैं कि घर में ये दिशा वो दिशा, इस दिन नाखून मत काटो, इस दिन दाढ़ी मत बनाओ, इस दिन कपड़े मत धो। मतलब आपका फिर ओवरऑल क्या विचार है, क्या राय है, क्या माने क्या नहीं माने? सबसे पहले मैथ्स मैजिशियन माननीय सम्माननीय सौरभ जैन साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। ये सवाल आपका ही नहीं है और ये सवाल सबका है। आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात किया, आपने वास्तु के बारे में बात किया, आपने ज्योतिषी के बारे में बात किया, आपने कई सवाल को एक साथ मर्ज करके आपने पूछा है। तो ये सबका महत्व है, ये सभी का महत्व है। कब? देखिए, राह तो बड़ी आसान है, सारे मोड़ हमारे मन के हैं। ये जितने भी राहें बनाई गई है ना मित्रों, हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, सौरभ जैन साहब, ये जितने भी बनाए गए ना, जितनी भी प्रथाएं बनाई गई हैं, परंपराएं बनाई गई है, 7 फेरे बनाए गए हैं, संस्कार बनाए गए, ये सब सिर्फ मन को सीधे रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं। मन बहक जाता है, मन अलग अलग मोड़ पे चला जाता है। कहते हैं गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। आपको कुछ भी करके आपको मुहूर्त बताया गया कि इस मुहूर्त में ये काम करना चाहिए। यहाँ पर भी मन को सही काम पे लगाया गया है। कहा जाता था शाम को झाड़ू नहीं मारना चाहिए। उसके पीछे पहले के ज़माने में शाम को लाइट नहीं रहा करते थे। बोलते शाम को झाड़ू लगाने से आयुष, शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि शाम को लाइट नहीं रहती थी, दिया नहीं जलता था। उस समय कई दागिने, कई सोने, उस समय कई मूल्यवान वस्तुएं झाड़ू के साथ बाहर अंधेरे में बाहर चले जाते थे। तो ये उसके पीछे मान्यताएं थी। आपने नंबर के बारे में पूछा, सचमुच में नंबर भी काम करते हैं। कब? अगर मन को कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है और किसी न किसी रास्ते से अगर मन को आप सही दिशा दे रहे हैं, तो मैं बोलूँगा वो भी सही है। कोई बोलता है कि ये हाथ की रेखा है। अगर हाथ की रेखाएं को समझने से मेरे जीवन में अगर सफलता आ रही है, मेरे रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, मेरी मानसिकता सही होकर मैं पैसे कमाने लग रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ वो भी सही है। आपने पूछा वास्तु के बारे में। अगर मेरे घर का किचन बदलने से, घर का दरवाज़ा बदलने से, घर का गार्डन का दिशा बदलने से, मंदिर का दरवाज़ा बदलने से अगर मुझे शांति मिल रही है, मेरे घर में शांति हो रही है, मेरे घर में खुशियाँ आ रही है, तो मैं बोलता वो भी सही है। सब कुछ देखिए, राह तो बड़ी आसान है, सारे मोड़ केवल मन के हैं। अगर मन को आपने सही कर दिया, इसलिए तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है सौरभ जैन साहब कि मन चंगा तो पतेले में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती में जी गंगा। जी। यस, अगर मन को चंगा रखिएगा। ये सारी जितनी भी आध्यात्मिक प्रथाएं हमें दी गई है, जितनी भी बातें बताई गई हैं, जो भी उपवास बोला गया है, व्रत बोला गया है, ये सारी चीज़ें हम आसमान को कभी देखते हैं, कभी अमावस्या देखते हैं, पूर्णिमा देखते हैं, एकादशी देखते हैं। ये सब आपके मन को अनुशासित करने का कार्य कर रहे हैं। अगर मन अनुशासित हो रहा है तो सारी प्रथाएं, सारी परंपरा सही है। लेकिन मन को अगर बहकाया जा रहा है, मन को अगर गलत रास्ते पर लेकर जाया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप किसी गलत संगति में फंस रहे हैं, आप अंधविश्वास में फंस रहे हैं। इससे बचिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आशा करता हूं कि मेरे इस सवाल से आपको जवाब मिल गया होगा। कि मेरा इसी में एक और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। हाँ। कि मैं सौरभ जैन सपोज करिए बहुत सारे लोगों को कुछ बात बता रहा हूँ, तो ये जो बात है वो उन सब की तरफ से भी हो सकती है। हाँ। कि मैं वास्तुकला, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिषी, अंक ज्योतिषी, मोबाइल में मेरे कौन कौन से डिजिट्स हैं, ग्रह, नक्षत्र, राहु, केतु, मैं इसमें से किसी बात को नहीं मान रहा। हाँ। लेकिन जो मेरे लाइफ का बेसिक नेचर है कि जैसा कर्म वैसा मेरा फल। हाँ। तो मैं केवल सत्कर्मों पर ध्यान दूँ। हाँ। मैं अच्छे कर्म करूँ, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लोगों का भला करूँ। केवल मैं इसी एक राह को मान के, भाई मेरे को अगर नाखून काटने तो मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन काटूं। हाँ। मेरे को साबुन से कपड़े धोने तो मैं गुरुवार को भी धोऊं। हाँ। लेकिन बस मेरा एक बेसिक नेचर ये बन जाए कि मैं सत्कर्म करूं। मैं बाकी किसी भी चीज़ को, वास्तु है, ज्योतिषी है, अंक ज्योतिषी है, ग्रह नक्षत्र की चाल, ये सब कुछ है, ये उपाय कर दो, वो उपाय, ये सारी बातें ना मान के यदि मैं केवल अपने मन को, अपने तन को सत्कार्यों में लगाऊं, जितना हो सके लोगों की नेकी करूं, पशु पक्षियों का ख्याल रखूं, तो मतलब उसके बाद फिर क्या मुझे कुछ मतलब होगा ऐसा कि? बहुत अच्छा सवाल है।
अर्जुन ने सेम सवाल जो है भगवान कृष्ण को पूछा था, तब भगवान कृष्ण ने अलग अलग नेचर लोगों के लिए अलग अलग नेचर की उनको उत्तर बताया था। उन्होंने कहीं पर ज्ञान योग के बारे में बताया, कहीं पर उन्होंने भक्ति योग के बारे में बताया और कहीं पर उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया। देखिए, उन्होंने 3 रास्ते अलग अलग बताए अलग अलग व्यक्ति और वलियों के लिए। अगर किसी का भक्ति मार्ग से अगर उसको सदगति यानी उसको ईश्वर प्राप्त हो रहा है तो अच्छी बात है ना। किसी को कर्म करके भगवान की प्राप्ति हो रही तो अच्छी बात है। किसी को केवल कर्म है, भक्ति है और किसी को केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान को अर्जित करके अगर कोई ईश्वर को प्राप्त कर रहा है तो ये भी अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर सौरभ जैन साहब, अगर आप बाकी चीज़ों को नहीं मान रहे और आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे कि मैं अच्छा कर्म करूं, मैं पक्षियों को मैं अगर चारा देता हूं, उनको मैं दाना डालता हूं, उनको पानी देता हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं, मैं अतिथि सेवा करता हूं, मेरे घर में आए हुए मेहमान की अतिथि समझ कर मैं उनको ईश्वर समझ के मैं उनको सेवा दे रहा हूं, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मित्रों, मैं यही बताना चाहता हूं कि आपको जो रास्ता पसंद आ रहा है वो रास्ते से आप जाइए और अपने ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। बस ये है कि किसी की उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे आप बचिएगा। क्योंकि राह तो बड़ी आसान है, सारे मोड़ केवल मन के हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सटीक उत्तर दिया और आई एम ट्रूली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सर।